जय हिंद दोस्तों, आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपके लिए आर का दूसरा टेस्ट करा रहे हैं। ये धेक कोचिंग का है, ठीक है। धेक हमने एक टेस्ट करा दिया है, वो आपका जीएस का था। और आज वाला जो टेस्ट है हमारा, ये हिंदी का है, क्योंकि एक जीएस एक हिंदी चल रहा, ठीक है। एक जीएस एक हिंदी किसका है? धेक का है। यूपी पीसीएस आर ओ, जो कि आर ओ का आपका एग्जाम डेट अब आ चुकी है 11 फरवरी नजदीक, ठीक। हम लोग सीधा चलते हैं टेस्ट पर। 60 क्वेश्चन हो गया आपके हिंदी में। आपको तो पता है कि 60 क्वेश्चन है, और इस 60 में आपको लगभग लगभग 55 आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। आउट ऑफ 60 कितना आ रहा है? मिनिमम आपका 58 से 55 तक आना चाहिए, ठीक है। और हम लोग पहले क्वेश्चन पर। थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, ठीक। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा आप लोग बस। हाँ, ठीक है। क्या करें? निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको इंद्र का पर्यायवाची पता है तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है? इंद्र का होता है शक्र, उपेंद्र, उपेंद्र दिया है, पुरंदर, सच्चीपत, जिष्णु, बिडौजा। ये सभी होते हैं किसके? किसके? इंद्र के। लेकिन मुकुंद इंद्र का नहीं होता, ठीक है। किसका? मुकुंद इंद्र का नहीं है। मुकुंद किसका होता है? विष्णु का होता है। किसका होता है मुकुंद? मुकुंद होता है विष्णु का, ठीक है। ठीक है। अगला आते क्वेश्चन हमारा, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो सन्यासी के पहले होता क्या है? तो सन्यासी का होता है पर्यायवाची दंडी, बैरागी, बैराग देने वाला, विरत जिससे कोई मतलब नहीं, त्यागी, परिवर्तक। तो अंत इसमें आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। अंत क्या है? नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची में सही नहीं है? फिर कह रहा है सही नहीं है। तो उदारता, उदारता क्या है? औदर्य सही दिया है। कल्पतरु, सुरतरु ये भी सही है। लोकेश, लोकेश किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, शिव का नहीं, ठीक है। ये किसका होता है? ब्रह्मा का। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? क्या? प्रभूत। तो प्रभूत मतलब क्या होता है? तो प्रभुत जो पर्यायवाची होता है, प्रभुत, बहुत, पर्याप्त मतलब बहुत सा। प्रभुत मतलब बहुत लिखा, ठीक है। प्रभुत, बहुत, पर्याप्त, प्रचुर, अति, अमित, ये सब किसके हैं? प्रभुत का। तो क्या हो जाएगा? आला पे हो जाएगा। पर्यायवाची के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? एक विकल्प शुद्ध है। देखते हैं इसमें कौन सा शुद्ध हमारा। तो सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा। कौन कौन से? कमला, सिंधु सुता, भार्गवी, पद्मा, ये सभी किसके हैं? लक्ष्मी के हैं। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? लक्ष्मी के ही सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, नखायुध, चित्रक, शार्दुल किसके पारिवारिक शब्द है? तो शार्दुल आपको पता होगा किसका होता है? सिंह का होता है। किसका होता है? सिंह का। यही सही हो जाएगा, सिंह, ठीक। विसिक का पारिवारिक शब्द है। तो विसिक का पारिवारिक क्या होता है? विसिक का पारिवारिक बाण। क्या होता है? बाण होता है, ठीक है। और बाण क्या होता है? तीर, सर्प, अशुभ, सिलमुख, ईशु, नाराज, सारंग, ये सब होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला, सम्राट का पर्यायवाची है। किसका? सम्राट का। सम्राट का होता है अधीश्वर, अधिपत, या राजाधिराज, महाराज। सम्राट कौन होता है? राजाधिराज, महाराज जो पहले टाइम में राजा लगाते थे। अधिपत, अधीश्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो तलवार क्या हो जाएगा? करवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तलवार का करवाल। और क्या होता है तलवार का? तो खड़ा का होता है चंद्रहास, कृपाण, अस, ये सब होते हैं, ठीक है। पिशुन किसका होता है? काग या कौआ या चुगलखोर का होता है। अगला क्वेश्चन, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? तो रेवती रमण किसे बोलते थे? बलराम को। बलराम के नाम से जाना भी जाता था, ठीक है। निम्नलिखित में से एक कथित शब्द का विलोम है। अब आ जाते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन हमारा पर्यायवाची हो गया, विलोम में आया था, ठीक है। 10 में आप लोग कितना कमेंट करिए, कितना नंबर आ रहा है यहाँ पर। फिर अगला है 11 नंबर, कथित शब्द का विलोम। यानी कथित मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो कथित क्या हो जाएगा आपका? आकथित। क्या हो जाएगा? आकथित हो जाएगा। तो इसका नाम दे हो जाएगा, ठीक है, इनमें से।
कोई नहीं। अकथ का हो जाएगा अकथ, कथनी का अकथनी, ठीक है। वंध्या, वंध्या का विलोम है किसका? वंध्या का विलोम क्या हो जाएगा? बांझ का मतलब बंधा, ठीक है, तो उर्वरा हो जाएगा इसका, ठीक है। संध्या नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक सुमलित नहीं है। इति का अथ, उत्साह का निरुत्साह, खंडन का विखंडन, गिरही का सन्यासी। इसमें आपका क्या हो जाएगा? खंडन का क्या होता है? विखंडन तो दोनों एक ही हो गया ना, महिमा मंडन यानी कि मंडन हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम, तो नैसर्गिक क्या होता है आपका? तो नैसर्गिक विलोम अनैसर्गिक या कृत्रिम, इसमें दोनों हो जाएगा आपका, आर्टिफिशियल या अनैसर्गिक, ठीक, तो इसमें आप दोनों हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आते हैं, त्रुटिपूर्ण बताना। आहार का विहार, अनुग्रह का आग्रह, निंद का बंध, आमिष का सामिष, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या सही हो जाएगा इसमें? क्या पूछ रहे हैं इसमें? त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। अनुग्रह का विलोम आपका विग्रह होता है। फिर निंद का बंध, तो ठीक है, सही है। आमिष का क्या होता है आपका? निरामिष। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा सही, ये पूछना चाहिए, ठीक है। निंद का बंध होता सही, थोड़ा गलत दे दिए हैं। अच्छा सॉरी, त्रुटिपूर्ण नहीं, ये पूछा है ना इसमें। हाँ तो त्रुटिपूर्ण तो सही यही हो जाएगा आपका। आहार का क्या होता है आपका? तो सही ही पूछा, तो आहार का आपका विहार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आहार भोजन होता है, उसमें हो जाएगा खाना ना खाने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। विधि का विलोम है, विधि का विधान, तो विधि क्या होता है? जो विधि को ना माने तो निषेध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निषेध। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम होगा, लब्ध, तो लब्ध का सर्वथा विलोम शब्द क्या होगा? प्रदत्त होगा, क्या होगा? प्रदत्त। हे का विलोम, हे का विलोम शब्द क्या होगा? उपदेय होगा, उपादेय, सॉरी उपदेय नहीं, उपादेय। हे का उपादेय हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम शब्दों युग में कौन सा एक गलत है? क्या है गलत कह रहा है? देखो क्वेश्चन भी सही से आपको पढ़ना है, गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, ठीक। तो क्या लिखा है आपका? सुगम, सुगम का क्या लिखा है? अगम, ठीक है। फिर क्या लिखा है? छेड़ का पुष्ट, सुगम का सही अगम हो जाएगा, छेड़ का पुष्ट हो जाएगा। फिर सूरता का वीरता, सूर और वीर तो लगभग दोनों एक ही है ना, तो सूरवीरता क्या हो जाएगा? सूरता का हो जाएगा भीरुता हो जाएगा। अलिप्त का निर्लिप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सही सुमलित है। नश्वर का शाश्वत, नित्य का अनित्य, अमर का मर्त, इसमें आपका सभी हो जाएगा क्या? आलाप देश हो जाएगा। पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण कहते हैं, तो पूरब एवं उत्तर दिशा के मध्य कोण क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं, क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देखिए आता ही आता है, समझ लीजिए ये वाला। पूरब, पश्चिम, सॉरी गलत लिखते हैं। एक मिनट टाइम दीजिए, फिर से लिख देते हैं हम लोग फिर सही से, ठीक। ये क्या होता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम होता, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है आपका? पश्चिम और उत्तर वाला, ये होता है आपका वायव्य, ठीक है। क्या होता है? वायव्य, इसको थोड़ा लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला, यहाँ वाला जो होगा आपका वायव्य होता है, और पूरब एवं उत्तर ये क्या होता है? ईशान, ठीक।
उसके बाद ये हो जाएगा आपका अग्नेय, क्या हो जाएगा अग्नेय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 22 नंबर। अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है? अभिजात। तो अभिजात क्या होता है? अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, क्या हो जाएगा? अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, ठीक है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, किसके? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाएगा? तो उसे कहते हैं अधिकता, अधिक्यका, अधिक अधिकता, ठीक है। इसको आप लोग प्रोनाउंसिएट कर लीजिए, ऐसे किया जाता हो। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही एक शब्द है। बहुत दिन पहले ब्याही एक स्त्री की कौन सा होता? प्रौढ़ा हो जाएगा। निम्नलिखित युग में कौन सा एक फीमेल है? कौन सा एक फीमेल है? सूर्योदय का पूर्व समय कौन सा? सूर्य उदय का पूर्व समय तो क्या कहलाता है? अरुणोदय सही है। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। इतिहास से संबंध रखने वाला, किससे? इतिहास से संबंध रखने वाला क्या होता है? ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं। ये होगा, ठीक है। यही सही हो जाएगा, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे होने वाला, आगे होने वाला तो क्या हो जाएगा? भावी। भावी प्रधानमंत्री, भावी विधायक लिखते देखते हो कि आप कैसे लिखते घूमते रहते लोग। दुर्जेय शब्द है तो निम्नलिखित में से एक कौन सा उपयुक्त वाक्यांश सही है? इसमें कौन सा ही हो जाएगा आपका? दुर्जय जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जाना जा सके। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अपना हित अहित सोचने में सामर्थ्य वाक्य खंड के लिए एक शब्द सही है। अपना हित अहित जानने यानी सोचने वाला, उसे क्या कहेंगे हम लोग? विवेकी। स्वार्थी नहीं, विवेकी, यानी अपना दिमाग लगा के सोच लिया हमारा क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए, ठीक है। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश, प्रतिवादी के लिए क्या हो जाएगा? जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे वही होता है आपका वादी, वो सॉरी प्रतिवादी। और जो मुकदमा चलाता है वो उससे कहलाता क्या है? अर्थात जिस पर मुकदमा चलाया गया वो वादी हो जाता है, ठीक है। जो मुकदमा दायर करता है, जो मुकदमा क्या करेगा? दायर करेगा, वो हो जाएगा वादी। लिख दे रहे हैं इसे आगे। ये हो जाएगा वादी, ठीक है। जिसकी गणना ना की जा सके, जिसकी गणना ना की जा सके उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो उसको करेंगे अगणनीय, क्या हो जाएगा? अगणनीय हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तत्सम तत्भव वाक्य में। 30 हो गए आपके, आप कमेंट करिए था आपके 30 में कितना पहुंच रहा। अवश्याय किस एक तत्सम शब्द है, यानी किसका एक तत्सम शब्द है? क्या लिखा? अवश्याय। ये किसका हो जाएगा? ओस का। किसका हो जाएगा? ये ओस का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्दों का सही जोड़ा नहीं है? चक्र चवर्ण, क्या लिखा है? चक्र चवर्ण सही दिया है। फिर आपका क्या लिखा है? सटक हो जाएगा, सकट, ये भी सही है। क्षतिग्रह, क्षतिग्रह बिल्कुल गलत है। और मच्छिका का, इसमें आपका सही जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है आपका? चक्र का तो सही दिया, ठीक है। लेकिन जो परक एक तत्व शब्द है इसका तत्सम क्या होता है? परक का परीक्षा हो जाएगा, क्या होता है? परीक्षा, ठीक है। यही आपका गलत है। और ये भी आपका गलत दिया हुआ है। हरिद्रा का हल्दी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तत्वयुग गलत है? ज्ञान जानना, क्या कह रहा है? गलत पूछ रहा है, ठीक है। ज्ञान जानना, ताम्र तांबा, तोक फिटकेरी, प्रडाल प्रणाला, इसमें आपका कौन सा गलत हो जाएगा?
स्तोक का क्या होता है, थोड़ा होता है। ये सी नंबर में गलत हो जाएगा। ज्ञान का जानना सभी, वो भी सही लिखा है। और फिटकरी क्या होता है, स्फटिक होता है। ठीक है। नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा। नक्र का तत्सम क्या होगा, नाक होगा। क्या हो जाएगा, नाक हो जाएगा। नक का नाखून हो जाएगा। नब्ब का नया। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, बछड़ा का सही तद्भव होगा। तो बछड़ा क्या होता है, वत्स। बालक भी वत्स होता है। किसका, बालक भी वत्स होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36। क्या है, तत्सम नहीं है। तो देखिए इसमें संस्कृत वर्ड कौन सा है? नहीं है। तो एक क्या है, देखिए जहाँ पर सा, ये वाला सा अधिकतर तत्सम होता है। ठीक है, ये अगर दिया है, ये दिया है, और रा ऊपर वाला दिया रहता है इसे, तो वो भी अधिकतर आपका तत्सम रहता है। अधिकतर की बात कह रहा है, 99% चांस है इसमें। ठीक, तो देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, पड़ोसी, सॉरी प्रतिवेशी। तो प्रतिवेशी क्या होता है, पड़ोसी होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, ये तो तत्सम है। अच्छा, ध्वनि। तो ध्वनि का क्या होता है, धुन होता है। ध्वनि का क्या, धुन। इसका पड़ोसी। ठीक है, फिर क्या लिखा, दीपावली। दीपावली क्या होता है, दिवाली होता है। थोड़ा का तो कहता है, ये गलत है। यही थोड़ा आपका आ जाएगा, तत्व हो जाएगा। एक तत्सम शब्द है, भीतर, बेर, प्रघूर्ण, रैन। तो आप इसमें देखो बताने रहे, प्रघूर्ण इसमें अब कितने मिल रहे हैं, ऊपर वाला रहा है, नीचे वाला रहा है, सब मिल रहा है, यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्भव शब्द है, मक्खन, अष्टि, शून्य, शकुन। क्या लिखा है, शकुन। इसमें आपको हो जाएगा मक्खन। अब आपका जहाँ पर खा है, वहां पर भी अधिकतर तत्व होता है। ठीक है, क्या होता है, तत्भव। ये इच्छा वाला क्या होता है, तत्सम होता है। देख जाएगा बार। ठीक, हथौड़ा का तत्सम होगा। इसका, हथौड़ा का तत्सम होगा। तो हथौड़ा का तत्सम होगा, हस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हस्त। तत्सम तत्व शब्द में एक सही नहीं है। तत् एक सम्मिलित नहीं, गलत है। ठीक है, एक गलत पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, गलत वाला। क्या लिखा है, सपत्नी, सौत सही है। कर्पूर, कपूर, संड, साढ़ सही है। फिर क्या दिया है, 40वां नंबर, शक्कर। शक्कर, शक्कर क्या लिखा, शर्करा। निम्नलिखित तत्सम तत्व शब्द युग्म में कौन सा एक युग्म सही सुमलित नहीं है। इसमें आपका सही सुमलित नहीं हो जाएगा। इसमें तो अलग अलग सभी सही दिया हुआ। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन गलत है। इसमें सभी सही, सपत्नी सौत होता है, कर्पूर ये भी सही है, ये भी इसमें सही, सभी सही दिया है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला, पारलौकिक, उत्ग्रीव, रचयिता, दौर्बल। तो पारलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है। क्या होता है, पारलौकिक। ठीक है, ये होता है इसका शुद्ध। फिर क्या लिखा, उदग्रीव। उदग्रीव नहीं, उदग्रीव होता है। आज थोड़ा, तो इसमें आपका मात्र एक सही कौन सा है, दौर्बल। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला आते हैं हम लोग, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अधोगति, जानवी, त्याज्य, गुणीकण। इसमें आपका क्या कह रहा है, अशुद्ध। तो अशुद्ध इसमें कौन है, जानवी है। क्या होता है, शुद्ध होता है इसका, ये होता है। ठीक है, ये वाला का अशुद्ध है आपका। और अधोगति सही है, त्याज्य सही है, गुणीकरण सही है। फिर शुद्ध शब्द बताइए क्या है, शुद्ध, अनुसांगिक, अनुसांगिक, आनुसांगिक, अनुसांगिक। इसमें आपका शुद्ध कौन हो जाएगा, आनुसांगिक होगा। ठीक है,
वर्तनी के दृश्य से शुद्ध चुनना है। क्या करना है? आपको शुद्ध चुनना है। सदाउपदेश, विदुषी, मनोकामना, व्यवसायिक। इसमें आपका जो सही शुद्ध है व्यवसायिक है। क्या है? व्यवसायिक है। ठीक। मना कामना होता है इसका। ठीक है। विदुषी होता है इसका। क्या होता है? विदुषी इसका होता है, ये नहीं रहेगा आपका, सदुपदेश रहेगा। क्या रहेगा? सदुपदेश। ये हो जाएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें जो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है। वेदों के 6 अंग होते हैं या माने जाते हैं। अशुद्ध बताना। टिप्पणी, मिष्ठान, मिष्टान लिखा, तात्कालिक, राहुल, संकृत्यान। 46 में आपका क्या सही हो जाए? क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है। 46 में आपका अशुद्ध क्या हो जाएगा? राहुल संकृत्यान गलत लिखा है। क्योंकि इसमें लिखा है संस्कृत्यान लिखा है। होता क्या है? संकृत्यान। ये हटा दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। मधु, मोहन या सोहन जाएगा। क्या कर रहा है? शुद्ध बताना आपको। मधु, मोहन या सोहन जाएगा। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। तो अब कई लोग जा रहे होना चाहिए यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। पेड़ से फल आ रहे हैं। पेड़ से फल आ रहे हैं क्या है? पेड़ से नहीं, पेड़ पर से फल आ रहे हैं। पेड़ पर फल आ रहे हैं। क्योंकि पेड़ से फल आ रहे हैं तो गिर रहे होना चाहिए। पेड़ से, पेड़ पर फल आ रहे हैं। अनेकों, अनेकों तो बिल्कुल अनेक होता है। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? शुद्ध। ठीक है। तो क्या कर रहा है? इतनी आलसता ठीक नहीं, तो इसमें होना चाहिए आलस्य ठीक नहीं, आलस्यता नहीं, तो हटा दीजिए। मैंने गुरु का दर्शन किया। गुरु के होता है, गुरु का नहीं। आज बजट के ऊपर बहस होगी। आज बजट पर बहस होगी, ऊपर नहीं। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। मैंने बोला कल मत आना। क्या कह रहा है? मैंने बोला कल मत आना। सही है। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है। आज रविवार का दिन है। अब रविवार ऑलरेडी दिन होता है, तो चाहे दिन लगाना औचित्य नहीं है। ठीक है, तो ये सही गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा एक अशुद्ध है? ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका अशुद्ध हो जाएगा? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। तो क्या होना चाहिए? अशुद्ध। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराया। पौधा नहीं होता है, पौधरोपण। ठीक है, यही गलत है। सप्ताह हिंदी के शोधार्थी सही है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, सही है। अब आते हैं लास्ट चैप्टर, विशेष विशेषण का। आपका 50 क्वेश्चन कर लिए। आप लोग कमेंट करिए कितना आपका हो रहा है। एक विशेष पद है। एक विशेष पद है 51 नंबर। इसमें क्या है? विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है? तो विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताया जाए वही क्या होता है? विशेष होते हैं। इसमें आपका स्त्रैण, फिर क्या लिखा है? मात्रक, विधान, क्षुब्ध। एक विशेष पद है, तो इसमें विशेष कौन सा हो जाएगा आपका? तो विधान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विधान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है। इसमें आपका विशेषण कौन सा नहीं है? गौरव। गौरव क्या है? कोई विशेषण इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो इष्ट का क्या लिखा है? ऐसड़। तो इष्ट किसका विशेषण होता है? ये इष्ट ऐसड़ का होता है। आर्ष ऋषि का होता है। घृणित घृणा का होता है। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? क्या कह रहा हो? तो आदमी क्या गुण है? पागल है, यही गुण है।
निम्नलिखित युग्मों में एक वाक्य उनके सामने लगे विशेषण में कौन से को सही सम्मिलित है? तुलसी के समान पवित्र, मध्य के समान निश्चित, अंगद के पांव के समान अटल, सही सभी सही सम्मिलित है। इसमें आपका सही सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो तुलसी के समान पवित्र होती है, मृत्यु के समान मित्र निश्चित है, ये अंगद के पांव समान अटल रहना। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया, किसका किया गया है? प्रविशेषण का। तो प्रविशेषण किसमें किया गया है? सबसे पहले प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषणों के विशेषण होते हैं वही प्रविशेषण होते हैं, ठीक। इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कमल अति सुंदर लड़की है, कमला, सॉरी कमल है। राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कमला अति सुंदर है, सुंदर भी है लेकिन अति सुंदर, यही आपका हो जाएगा। अति आपका प्रविशेषण है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण के दृष्टि से सही है? विशेषण के दृष्टि से सही, सामरिक, संश्लेष, ज्ञात, स्वर्ण, ये क्या दिया आपका? अनासक्त, ऐतिहासिक, महत, सरीखा, तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। विशेष विशेषण युग में नहीं है, विशेष और विशेषण युग में यह नहीं है। पथ, तो पथ का पथे सही है। फैन, फैनले से, विरोध, विरुद्ध से, हार्दिक हृदय, ये बिल्कुल गलत है। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हृदय कोई मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 58। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष है? अजित, अंतर, आंतरिक, अधिकारी, इसमें आपका कौन सा विशेष हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अंतर। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि जिससे थोड़ा मर्यादा बढ़ जाती है, किसके? संज्ञा की, विशेषण के थ्रू ही बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों युग में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग नहीं है? सही विशेष शब्द युग नहीं है, ठीक। परख, प्राचीन, फिर क्या लिखा? तवाही, तटस्थ, फौज, फुर्तीला, झूठा, झंकर, तबाही हो जाएगा, यही आपका सही, ठीक है। तो आज के हमारे 60 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो रहे हैं, ठीक। कितने? 60 क्वेश्चन समाप्त हो रहा है हिंदी का, और हिंदी का हमारा दूसरा टेस्ट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले दिन मिलेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, टेस्ट आपको अच्छा लगे, क्योंकि टेस्ट देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाली कहीं से भी आप खरीद के भी लगाइए, लेकिन टेस्ट आपको जरूर लगाना है। कंपल्सरी नहीं कि आप यहीं से लगाएं, लेकिन यहाँ से लगाएंगे थोड़ा आपका टाइम बचेगा, जल्दी हो जाएगा। तो 3 बार रिवीजन भी कर लेंगे, आप क्वेश्चन जितने 60 के 60 और रट जाएंगे, इसलिए आपको यहाँ से जरूरी है, ठीक है। और आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ से देखेंगे 2-3 बार आप पढ़े देख लेंगे, टेस्ट बढ़ा बढ़ा के वीडियो रट जाएंगे सभी के सभी 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।